ठीक है, अब यहाँ पे जाके हमने हेलो प्रिंट किया। ठीक है, अब जो अच्छा, अब राइट और राइट लाइन में क्या फ़र्क है? मैंने कहा भी यहाँ लिखा मैंने हेलो, मैंने कहा भी दोबारा से कंसोल सी कैपिटल कंसोल डॉट, अब डॉट लिखा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे फंक्शन आ रहे हैं राइट और राइट लाइन। मैंने कहा भी दोबारा से राइट लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे जाके एक चीज लिखने के लिए राइट और राइट लाइन लिखने के लिए लंबी लाइन। नहीं, राइट लाइन का मतलब होगा वो न्यू लाइन के ऊपर आएगा काम। मैं वही फर्क समझाता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे जाके लिखा है मैंने अभी वर्ल्ड, अब ऊपर लिखा हुआ है हेलो और नीचे लिखा हुआ है वर्ल्ड। अब मैंने तो ऊपर और नीचे लिखा है, मैं यहाँ पे जाके लगाता हूँ एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के बाद में हुआ क्या, हेलो वर्ल्ड ऊपर आ गया, है ना, विदाउट स्पेस आ गया। और हालांकि मैंने नीचे लिखा था उसके बावजूद ऊपर आ गया। तो जैसे जो काम HTML में BR करता था, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे BR लगाऊं तो उस BR की जगह पे मैं यहाँ लगा दूंगा लाइन। इसका मतलब कि अब जो हेलो लिखा हुआ आएगा वो न्यू लाइन पे होगा और जो वर्ल्ड होगा वो नीचे आएगा। मैंने कहा कैसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैंने ऊपर देखा हेलो ऊपर, लाइन की वजह से वो लाइन चेंज कर दी। तो ये मेरे पास जो राइट और राइट लाइन का फर्क है वो ये है कि अगर मुझे सिर्फ एक ही लाइन पे लिखना है तो मैं राइट, और अगर अलग अलग लाइन पे लिखना है तो राइट लाइन। एक एक ऊपर ही देना पड़ेगा लाइन या फिर दूसरी वाले हर एक पे लाइन लगा दें, बेहतर यही है। तो वो स्टेप बाय स्टेप नीचे चले तो जाएगा। नीचे नीचे जो जो काम करेंगे वो नीचे नीचे आता रहेगा। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई ये तो हो गया हमारे पास एक, हमने कहा भाई आउटपुट लेने का तरीका हो गया, भाई हम यहाँ पे जाके जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर कमेंट्स भी होते हैं। जैसे कि कमेंट्स का मतलब मैंने कहा भाई ये जो मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन मैंने यहाँ पे जाके लिखा है, ये किस काम का है? तो इसको आप डबल स्लैश लगाएं और ये दोनों स्लैश फॉरवर्ड है। दोनों स्लैश लगाने के बाद आप लिख दें कि ये यूज फॉर प्रिंट या आउटपुट, प्रिंट के लिए या प्रिंट आउटपुट। के आउटपुट के लिए। अब क्या चीज़? एरर भी इनपुट आउटपुट। नहीं नहीं, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो प्रिंट या आउटपुट करने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब मुझे जो चीज इस ब्लैक वाली स्क्रीन पे लिखी हुई चाहिए, तो देखिए मैंने अभी कंसोल डॉट राइट लिखा, कुछ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट के अंदर कुछ लिखा नहीं, इस जगह कुछ लिखा नहीं। यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, चाहे वो एक वर्ड हो चाहे 10 लाइन हो, मगर आपने कहा कि ये कंसोल वो सिर्फ कंसोल था। कंसोल से इनपुट भी ले सकता हूँ, लेकिन कंसोल के बाद जब मैंने राइट लगा दिया तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो सिर्फ प्रिंट के लिए है। राइट डॉट कौन सा डॉट राइट राइट लाइन। हाँ, ये जो फंक्शन है राइट लाइन, ये सिर्फ आउटपुट के लिए है। ठीक है, वो इनपुट के लिए अलग है अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके कुछ भी लिख दिया, मैंने जाके लिख दिया भाई यहाँ पे यूज फॉर प्रिंट आउटपुट इसका मतलब। फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ कमिट हो गई। कमिट का मतलब कि कंपाइलर हमारा इस चीज़ को रीड नहीं करेगा। और ये मैंने अपने समझने के लिए जैसे कमिट्स करते थे HTML के अंदर, हाँ, तो ये चीज़ रीड नहीं करेगा। अच्छा, डबल स्लैश की वजह से नहीं करेगा, डबल स्लैश कैसे नहीं क्योंकि आगे उसका करेगा? ब्रेक लगा हाँ, दिया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोडिंग बढ़ती है। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा लाइन का कोड भी होता है, तो अगर आपने कहा भी मेरे पास 3 लाइन है, जैसे कि मैंने कहा भी इससे पहले जो मैंने प्रिंट किया था, मुझे वो भी जो है अपने पास लिखना है। मतलब कि मैं वो नहीं चाहता कि मैं उसको प्रिंट करूँ, मेरे पास एक से ज़्यादा लाइन है और मुझे उसको कमिट करना है। तो उसके लिए तरीका ये है कि या तो अब हर एक लाइन को जाके डबल स्लैश लगा दें, या हर एक लाइन से पहले आपने कहा भाई स्लैश स्टैटिक। इसका मतलब अब इस स्टैटिक के आगे जो भी चीज़ है वो कमिट हो गई है। देखें, सबके गलत ग्रीन हो गए। कहाँ तक? रीड होगी नहीं, कमिट को जो है वो कमिट रीड नहीं होगी, कमाल कमिट। हाँ, अब देखिए ये कहाँ पे ख़त्म हुआ, मतलब ये चीज़ कहाँ पे ख़त्म करनी है। मैंने कहा भाई जहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट होगा, मैंने कहा भाई यहाँ पे, यहाँ तक कमिट है। कोई बंदा जो सेल्फ सॉफ्टवेयर बना रहा है, जिस तरह ये आपने डबल स्लैश करके इसमें कमेंट्स निकाला है, तो वो भी अपना पर्सनल लिख लिख के चले जाएगा नीचे, ताकि कई लोग इसमें एडिटिंग या वो करना हो तो उसको फौरन क्लिक कर जाएगा, यार मैंने इस पर्पस के लिए ये। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, सपोज ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं इसको और आसान करने की कोशिश करूँ, अपनी मैं कमेंट्स को वो अपनी जुबान में लिखता चला जाए, हाँ स्लैश मारना। आगे कभी भी ये चीज़ें खोलनी पड़े, उसकी जरूरत पड़े नहीं, कहीं अगर कोई चीज़ पंगा कर रहा हो तो उसको पता चल जाएगा कि ये फॉल्ट मैंने ये पर्पस के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसको और थोड़ा सा लर्निंग आसान एविन करता आपका हूँ होगा, ज़रा। क्योंकि इंसान है, इंसानी दिमाग भूल भी सकता है। यार मैंने लाइन नंबर 104 में क्या लिखा, कमेंट से ये पता चल जाएगा कि मैंने किस पर्पस के लिए लिखा है। सेम लाइन में किसी साल कि किसी से आपने एग्रीमेंट करा 3 साल पहले, आपको दबाने के बारे में याद नहीं एग्रीमेंट में क्या, लेकिन वो पेपर पर आपने लिख दिया 3 साल के बाद भी नहीं समझ।
अब सपोज करें मैंने यहाँ पे जाके लिखा कि मुझे C# में प्रिंट कैसे करते हैं, मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल के ऊपर। अब जब गूगल के ऊपर मैं यहाँ पे जाके सर्च कर रहा हूँ कोई चीज़, तो अब देखिए ये मुझे इस तरह से बता रहा है, ठीक है। अब ये कितना लंबा इसने काम समझा दिया है, ठीक है, कि किस तरह से प्रिंट हो रहा है, क्या क्या चीज़ है। इसी तरह मैंने दूसरी वाली वेबसाइट भी खोली है। अब देखें यहाँ पे ये कोई दूसरा काम हो सकता है प्रिंट करने का हो। अब देखें ये क्या कर रहा है, उसने मुझे इस कमेंट में बताया हुआ, ये देखें, ताकि कल को अगर मैं यहाँ से पूरा का पूरा कोड कॉपी करूँ और जब अपने पास पेस्ट करूँ तो ये चीज़ नहीं चले जो कमिट की हुई है। अब देखिए इसका मतलब क्या इसने बता दिया, इफ देयर आर मोर लाइंस प्रिंट अनदर पेज, अगर मेरे पास और ज़्यादा लाइन है तो अलग से पेज प्रिंट हो जाएगा। इसने मुझे बता दिया इसका काम ये है। इसके बाद मैंने कहा भाई इसका काम क्या होता है, ये कैलकुलेट कर रहा है आपके पास, तो ये मुझे कमिट में समझा रहा है। ये एक अच्छा काम होता है, करने का तरीका होता है कि आप अपने कोड को कमिट के साथ करें, कि देखें अभी इतना सा कोड था लेकिन खिचड़ी बनी हुई है, लेकिन ये इसने कमिट किया हुआ है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसने पूरा कमिट किया हुआ है। और इसी तरह से जो आपके पास चीज़ें मिलेंगी, ये देखें वो बता रहा है कि भाई इस लाइन के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं ये कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं ये कर रहा ये हूँ, ऑलरेडी आ रहा है इसके अंदर। ये ऑलरेडी आ रहा है। मतलब ये एक जैसे डेवलपर्स ने काम किया हुआ है, हम वैसे ही काम करेंगे, ताकि उसने भी कमिट किया हुआ ना कि अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, तो हम भी जब काम करेंगे अपने पास तो ऐसे ही करेंगे, भाई हमने कमिट कर दिया। तो भाई ये सिंगल लाइन कमिट था। अगर एक से ज़्यादा लाइन है आपके पास तो उसके लिए फिर ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो कमिट ही होगा। एक चीज बताएं, अगर ये प्रोसेस अगर कोई समझ जाता है, जिस तरह आप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो जो कमेंट्स वाली चीजें हैं उसी को देख देख के कोई नया सॉफ्टवेयर भी बना सकता है। हर वन बाय वन जो कुछ कॉन्सेप्ट का यहाँ से क्लियर है, कमेंट्स देखेगा कि यार यहाँ पे ये लगाना, ये कमेंट्स ये बात की, ये कमेंट्स ये बात की, वो पिक करते चला जाएगा। हाँ और बिल्कुल बना बिल्कुल देगा। बिल्कुल, आपको आपने यहाँ से देखा, अब आपने कहा भाई ये जो काम हाँ, हुआ हुआ है ना वो ये हुआ हुआ है। अब आपको पढ़ पढ़ के, यही तो होता है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेड यही है, आपने इसको देखा पढ़ा और आपने अपना बना लिया। अपना बना लिया। लेकिन बाज दफा इतना डेपली हो जाता है कि इसका वर्जन कौन सा था वो देखना भूल गए, इसके पास चल रहा है मेरे ये पास नहीं उसके चल रहा। सेल्फ मैं क्या, हाँ पहले क्या हाँ है, हाँ माइंड आपका पहले कॉन्सेप्ट जी, क्लियर हो कि हम कर क्या। तो यही चीज़ है। अच्छा अब इसका एक आसान मैं तरीका बनेगा बता काम देता हूँ। नहीं। अब इसका आसान तरीका ये है कि मैंने कहा भाई मुझे इसको कमिट करना है, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको कमिट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, या कमिट मुझे सपोज मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है, मुझे इसको कमिट करना है, मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस IDE के अंदर यहाँ पे दिया हुआ ये देखें कमिट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K Ctrl+C, या तो मैं Ctrl+K Ctrl+C कर लूँ या मैं इस पर क्लिक करूँ, देखिए उसने कमिट कर दिया, ठीक है। और अगर हटाना है तो यहाँ से उसने अनकमिट कर दिया। तो कमिट और अनकमिट जो है वो यहाँ से होता है, ये चीज़, ठीक है। अच्छा अब कमिट्स के साथ ही एक चीज़ आती है, वो आती है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप कमेंट्स के साथ सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ा रहा हूँ, एस्केप सीक्वेंस। अब मैंने कहा यार ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कमिट कर दिया कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये लिखी हुई है आपके सामने लेकिन ये रन नहीं होगी। अच्छा एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, अपने टेक्स्ट को ऐसा सीक्वेंस में लेके आना है। जैसे कि मैंने जाके लिखा भाई console.writeline, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जाके मैंने लिखा, सपोज कर लेते हैं मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया भाई HTML CSS। अब इस HTML CSS मैंने लिखा, अब ये जो मेरे पास लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट क्लास लिखा हुआ आएगा ऊपर लाइन में, और HTML CSS लिखा हुआ आएगा नीचे की लाइन में। मैंने कहा पहले चेक कर लेते हैं इस चीज़ को, तो एग्जीक्यूट किया तो बिल्कुल उसी तरह से आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि HTML के बाद स्पेस है काफ़ी सारा और CSS यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी आता है। जैसे कि नहीं BR तो नीचे लाएगा ना, स्पेस देना है। वो एन 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 बी, हाँ वो HTML में था ना, हाँ ऐड NNBHP। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्केप सीक्वेंस। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, अब एस्केप सीक्वेंस हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाएंगे। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने कहा कि भाई एस्केप सीक्वेंस, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करें, एरर दे दें। हाँ पहले से एरर आता है, वो ब्रैकेट के अंदर ही जाएगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड ऑल्सो यूज बैकस्लैश। अब ये चीज़ मैंने लिखी है, मैंने कहा मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, इसको भी कर दूँ, इसको भी कर दूँ, या वो मल्टी लाइन वाला यूज़ कर लेता। अब ये भाई बैकस्लैश का मतलब क्या है, मैंने कहा अभी मैंने यहाँ पे जाके लिखा बैकस्लैश के साथ T लगा दिया, इसका मतलब है टैब।
टैब जो काम करता है, जैसे कि टैब दबा दूं, क्यों टैब देखिए आगे लॉन्ग जंप मारता है हमारे पास, टैब का काम करता है, टैब का काम basically, करता है। समझ मैं गया, इसको आगे बढ़, स्टार्ट करता हूं तो अब HTML के बाद ज़्यादा गैप होगा और CSS लिखा हुआ आएगा, बैक सीक्वेंस बैक सीक्वेंस और बैक स्लैश, बैक नहीं, ये बेसिकली बैक स्लैश टी ने जो काम किया है वो टैब का काम किया है। एस्केप सीक्वेंस जो है वो टेक्स्ट को सीक्वेंस देने के काम आता है ना, चाहे वो गैप दे के लिखना हो, नीचे लिखना हो, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना हो। नॉर्मल स्लैश मारेंगे अगर यहाँ पर, अगर नॉर्मल स्लैश मारेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो सिर्फ स्लैश लिखा हुआ आ जाएगा। अगर इसके साथ टी लगा दिया तो अब टैब का काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पे एन लगा दिया तो इसका मतलब HTML ऊपर CSS नीचे, इसका मतलब है न्यू लाइन। हाँ आपने एस्केप सीक्वेंस मतलब अप्लाई करना था ना, हम्म, एस्केप सीक्वेंस ये एस्केप सीक्वेंस ही है। ये एस्केप सीक्वेंस जो है ना, जैसे कि अगर मैं मतलब समझाता हूँ, मैंने कहा भाई लाइक, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से पहले मैं मल्टी लाइन कमेंट कर लेता हूँ। मैंने कहा मल्टी लाइन कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई अगर बैकस्लैश एन यूज़ करूँगा तो इसका मतलब होगा न्यू नीचे आ लाइन, जाएगा, ठीक है। अगर मैं बैकस्लैश टी यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है टैब दे देगा, ठीक है। अगर मैं दो स्लैश यूज़ करूँगा तो एक सिंगल स्लैश आ जाएगा। अच्छा, अभी दो स्लैश का यूज़ क्यों करूँगा? होता यह है कि जब कभी हम कोई एड्रेस डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई सी स्लैश, तो उसमें स्लैश काम नहीं करता, तो उसके लिए हम दो लगाएंगे तो एक आएगा, ठीक है। और अगर मैं स्लैश के साथ इन्वर्टिस कॉमा लगाऊंगा तो मेरे पास डबल इन्वर्टिस कॉमास आएगा, इन्वर्टिस कॉमास आ जाएगा, ठीक है। सिंगल इस तरह से आ जाएगा एक। अगर मैं इसके साथ सिंगल लगाऊंगा तो सिंगल आएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। फिलहाल मैं भी यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। मैंने कहा भी अब यहाँ देखते हैं कि कौन से कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। ये आप दे देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सेव हो रही है, ठीक है। क्या है? ठीक है। अच्छा, अब ये सब अप्लाई कैसे करेंगे? मैंने अगर यहाँ पे बैकस्लैश एन लिखा, इसका मतलब है न्यू लाइन। अगर मैं एक दफ़ा और लिख दूँ मतलब दो दफ़ा न्यू लाइन, ठीक है। हाँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसको, तो देखिए मेरे पास राइट लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी में लिखा हुआ टेक्स्ट नीचे आ गया। अलजेब्रा में एक ही चीज को तो डबल राइट मार देंगे, लाइन डबल का काम मतलब करेगा। भी यही है और इसका भी मतलब यही है। राइट, लेकिन एक राइट लाइन के अंदर ऐसा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको मजीद दो तीन लाइनों में तोड़ना है। अगर मैं इसका यूज़ करना नहीं चाहता तो इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ता? मुझे फिर ये करना पड़ता कि मैं अलग से एक राइट लाइन लिखता, उसमें CSS लिखता। अगर मैं एक ही लाइन में, अच्छा चलो एक और एग्जांपल, मैंने कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अब ये चीज़ मैं चाहता हूँ इस तरह, मेरे पास यहाँ पे नोटपैड ऑन किया और इन्वर्टिस कॉमास के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अब मैं चाहता हूँ कि आउटपुट भी इस तरह आए इन्वर्टिस कॉमास के साथ, कोई खास वर्ड नहीं आता, या खास वर्ड के मतलब मैंने कहा HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, मतलब यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मैंने मार्कअप को हाईलाइट करना है या मार्कअप लैंग्वेज को हाईलाइट करना है। तो अब ये कैसे होगा? तो अब अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टिस कॉमा जो मैंने अभी ऑन किया हुआ है, तो अगर मैं एक दफ़ा और इन्वर्टिस कॉमा यहाँ ऑन कर दूंगा तो मसला ख़राब हो जाएगा। वो समझेगा भाई ये ऑन हुआ, ये क्लोज हो गया, बाकी सब बेकार है। तो अब यहाँ पे मुझे लगाना, तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया? एस्केप सीक्वेंस। कि आपने क्या किया, आपने एम से पहले लगाना है तो स्लैश इन्वर्टिस कॉमा, इसका मतलब एम से पहले आएगा। अब कैसे आएगा पहले चेक कर लेते हैं। तो एम से पहले आना चाहिए, तो ये देखिए एम से पहले आ गया। अब मुझे लैंग्वेज के बाद चाहिए, तो अब लैंग्वेज के बाद तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन मैंने कहा नहीं ये तो इसका क्लोजिंग है, तो अब इसके साथ इन्वर्टिस कॉमर्स के साथ लगाया, अब ये दो हो गए। तो अब इस दो को समझना है, ये एक है वो अलग है। तो अब क्या हुआ, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये स्केप सीक्वेंस जो है बेसिकली हमारे टेस्ट को सीक्वेंस कोई देनी है, मुझे इन्वर्टिस कॉमा लगाना है, न्यू लाइन लाना है, टैब लाना है। बात दो है, कॉमा से पहले नहीं। हाँ, तो ये इस तरह से एक काम वो कर रहा है क्लोज का और एक काम कर रहा है लगाने। बिल्कुल। तो ये अलग अलग काम, तो अब ये बहुत इस तरह से टैब यूज़ करें, न्यू लाइन यूज़ करें, एक साथ 10 यूज़ कर लें। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि अब ये लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट क्लास, अब मैंने इसको अलग कंसोल डॉट दैट उसमें लिखा हुआ है ना, मैं चाह रहा हूँ मैं क्यों ना इसको मैं इसी में लिख दूँ, अपनी एक लाइन बचा लूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा भी इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे पेस्ट करने से वो एक ही लाइन में आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, अलग लाइन पे चाहिए, एक दफ़ा दो दफ़ा जितनी दफ़ा चाहा लगा दिया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, तो हमने लाइन को बचाया। नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगी तो पढ़ना ही मुश्किल होगी। अच्छा, ये वैसे डिफिकल्टीज इससे भी होगी, लेकिन अभी स्टेप सीक्वेंस समझानी, तो मैं इसको यहाँ पर ट्राई करूँ। देखिए आउटपुट वही आएगा मेरा
जैसे पहले आ रहा था, लेकिन अब एक लाइन का मेरा कोड है। मतलब आज हमने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है अगर देखा जाए तो, लेकिन वो चीज़ें इतनी है इसके अंदर, कमेंट्स, स्केप सीक्वेंस वगैरह, तो वही ये लग रहा होगा। ठीक है, इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ।